हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का मैथ चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 3.1। सो ट्रिग्नोमेट्री के सारे बेसिक कंसेप्ट और फार्मूला के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। वो वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फिलहाल एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करने के लिए 3.1 करने के लिए आपको दो फॉर्मूले की ज़रूरत होगी जो आपको याद रखना है। पहला फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। और 1 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों? तो पाई बाय 180 रेडियन। ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके दूसरा जो याद रखना है आपको, सो पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर आपसे पूछे कोई कि 1 रेडियन कितना होगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री बाई पाई। आ रही है समझ में? सो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं एक्सरसाइज 3.1 को करने के लिए। और थर्ड फार्मूला जो है वो है थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। यहाँ पे थीटा क्या है? एंगल, आर रेडियस और एल लेंथ ऑफ द आर्क। ये तीन फार्मूले याद हैं अगर आपको, तो आप एक्सरसाइज 3.1 बहुत ही इजीली कर सकते हैं। चलिए तो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन है 25 डिग्री। लिखा है फाइंड द रेडियन मेजर क्रॉसपॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। पहला 25 डिग्री। सो मैंने अभी जस्ट बताया था आपको कि 180 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है? पाई रेडियन। सो 1 डिग्री क्या होता था? पाई बाय 180। सो 25 डिग्री का निकालना है। सो 25 इंटू पाई बाय 180। समझ में आ रहा है? सो 5 5 जा 25 एंड 5 36 जा 180। सो आपका आंसर आएगा 5 पाई बाय 36 रेडियन। क्लियर? ओके सेकंड क्वेश्चन है -47 डिग्री 30 मिनट। बच्चों ये जो सिंगल आप ऊपर अपॉस्ट्रोफी एस की तरह दिख रहे हो, ये मिनट है। सो 1 डिग्री इक्वल्स टू होता है 60 मिनट। आपको याद रखना है 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। सो देखिए ये होगा -47 और 30 मिनट को आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो 60 से डिवाइड करना है। सो 31 जा 30, 32 जा 60। सो -47 होल 1/2 डिग्री। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 47 2 जा 94 प्लस 1 95। सो -95/2 डिग्री। इसको अब रेडियन में करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए 19 5 जा 95 और 36 5 जा 180। सो आपका आंसर आएगा -19 पाई बाय 72। यही आपका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों 240 डिग्री। सो बहुत आसान है। 240 डिग्री इंटू पाई बाय 180। 0 0 कैंसिल आउट, 6 4 जा 24 एंड 6 3 जा 18। सो 4 पाई बाय 3। समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन आपके लिए, आप खुद से ट्राई कीजिए। 520 डिग्री। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ चलते हैं। नहीं तो मैं कर ही देता हूँ, आप मैच कर लेना। 520 डिग्री है, रेडियन में करना है। सो क्या करोगे आप? 520 इंटू पाई बाय 180। जीरो जीरो कैंसिल आउट, 2 9 जा 18, 2 26 जा 52। सो आपका आंसर आएगा 26 पाई बाय 9। यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री मेजर क्रॉसपॉन्डिंग टू फॉलोइंग रेडियन मेजर। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था
क्या कि पाई रेडियन जो है किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। सो अगर 1 रेडियन का वैल्यू निकालें तो कितना होगा, 180/पाई। अब देखिए आपको सारे पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रेडियन में गिवन है 11/16, डिग्री में कन्वर्ट करना है। सो 180 डिग्री बाई पाई से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। सो 11/16 इंटू 180 बाई पाई का वैल्यू होता है 22/7। ये 7 बच्चों ऊपर चला जाएगा। अब आपको सॉल्व करनी है। 4 4 जा 16 और 4 25 45 4 जा 180। समझ में आ रहा है? सो अब ये 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। सो आपका नंबर बचा है 45 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4 2 जा 8। सो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 315/8। सो 315 को अगर 8 से हम डिवाइड करें तो आ रहा है 39। सो 39 डिग्री हो गया। इसके अलावा 3/8 आ रहा है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। सो 39 डिग्री तो आ गया। रेस्ट जो आपका फ्रैक्शन रह रहा है उसको आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 39 डिग्री 3/8 इंटू 60। सो 4 2 जा 8, 4 15 जा 60। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो 39 डिग्री और ये बचा आपका 15 3 जा 45/2। सो 39 डिग्री इसको आप डिवाइड करेंगे तो 22 मिनट हो गया और 1/2 अभी भी लेफ्ट रह रहे हैं। अब देखिए 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। सो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये सेकंड में आ जाएगा। 2 1 जा 2, 30 2 जा 60। सो 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड, ये आपका आंसर है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट है -4। सो -4 इंटू 180 बाई -4 इंटू 180 बाई पाई। सो -4/1 कर सकते हो आप। 180 बाई 22 इंटू 7। सो 2 11 जा 22, 2 2 जा 4। समझ में आ रहा है? सो आप इसको मल्टीप्लाई कर देना। 182 जा 360, 360 को आप 7 से करेंगे तो -2520/11। सो -2520/11। 11 से डिवाइड करोगे अब 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, 11 9 जा 99। सो -229 डिग्री 1/11। अब देखिए 1/11 को आप मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए। 60 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। सो -229 डिग्री 11 6 जा 66/11। सो -229, 11 5 जा 55। सो 5 मिनट और 5/11 आएगा। 5/11 को अगेन 60 से कर दीजिए। सो -229 डिग्री 5 मिनट और ये जो 300 है 300 को आप डिवाइड कर देंगे 11 से। सो 300 को अगर आप 11 से डिवाइड करोगे तो 11 2 जा 22 और 11 7 जा 27 सेकेंड। बस इतना ही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5π/3। 5π/3 सो बहुत ही आसान होगा। 5π/3, 5π/3 इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 180/पाई से। सो बच्चों पाई से पाई कैंसिल हो गया। 3 से 3 6 जा 180।
360 जा, सो 60 को 5 से करेंगे आप तो 300 डिग्री। यही हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है 7π/6। 7π/6 ये भी बहुत आसान, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 180/π से, पाई से पाई कैंसिल, 6 से 6 30 जा 180, सो 37 जा 210 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करा व्हील मेक 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। ओके, एक व्हील है जो 1 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन करता है, 360। ओके, थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। सो बच्चों आपको याद रखना है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। ये तो बहुत छोटी चीज़ है, सबको पता होगा आई होप। 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। सो 60 मिनट in 60 minute number of revolution is equals to 360। क्लियर बच्चों। सो इन 1 मिनट, नॉट 60 मिनट, 60 सेकेंड, क्योंकि हमने मिनट को तो सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया ना। सो आप लिखेंगे इन 60 सेकेंड, इन 60 सेकेंड number of revolution equals to 360। so in 1 second number of revolution is equals to 360 डिग्री बाय 360/6। सो आप डिवाइड कर देंगे तो 6 आएगा। सो 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन हुआ, 6 रिवॉल्यूशन। ओके, सो 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू कितना डिग्री एंगल बनेगा। 1 रिवॉल्यूशन में बच्चों 360 डिग्री बनेगा। एक व्हील है, अगर व्हील कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा तो कितना डिग्री बनाएगा, 360। सो 360 डिग्री मीन्स 2 × 180 डिग्री आप लिख सकते हो। सो 182 जा 360 होता है। सो 2 × 180 को डिग्री क्या होता है, पाई रेडियन। सो 2 पाई रेडियन। समझ में आ रहा है। सो एंगल इन 1 सेकेंड, 1 रिवॉल्यूशन में बच्चों हो रहा है 2 पाई रेडियन। सो 2 पाई इंटू 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, तो आप हो गए सर 6। सो 6 2 जा कितना हो जाएगा, 12। सो 12 पाई रेडियन, यही आपका आंसर है। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, करें फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। सो देखिए आपको क्या दिया है, रेडियस दे दिया आपको। लिखोगे आप गिवन दैट रेडियस r इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड आर्क लेंथ L इज इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। सो आपको फॉर्मूला बताया था हमने, थीटा इक्वल्स टू L/r। सो L है आपका 22 बाय रेडियस 100। सो 22/100 ये रेडियन में आता है बच्चों, किसमें, रेडियन। ओके, अब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे, याद है। एक बार मेन फार्मूला आपको याद दिला दूं, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 1 रेडियन इक्वल्स टू 180/पाई, याद है। सो 22/100 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180/पाई से। सो 22/100 मल्टीप्लाइड बाय 180/22 इंटू ऊपर जाएगा 7। तो बच्चों 18 को आप 7 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 18 7 जा हो जाएगा 126।
126/10 समझ में आ रहा है? ओके, सो अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। 126 है, इसको अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो 12 10 जा 120, सो 12 डिग्री और 6/10 आया। अब क्या कर सकते हो आप, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 60 मिनट होता है 1 डिग्री में। सो 10 1 जा 10, 10 6 जा 60, सो 12 डिग्री 6 6 जा 36 मिनट। ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ओके, सपोज कीजिए ये एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है। ये एक सर्कल है, सपोज कीजिए ओ जो है इसका सेंटर है और ए बी आपका कॉर्ड है। सो क्या बोला, रेडियस डायमीटर गिवन है बच्चों, डायमीटर इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा 40/2 डिवाइड कर दीजिए तो 20 सेंटीमीटर। ये आपका रेडियस हो गया। समझ में आ रहा है? तो 20 आपका रेडियस हो गया और लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। सो देखिए आपका ये रेडियस है ओ ए, ये भी 20, ये भी 20 और ये कॉर्ड भी 20। देयरफॉर आप लिख सकते हो यहाँ ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। क्यों? तो रेडियस। और दूसरा आप लिख सकते हो ए बी इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप गिवन। देयरफॉर ओ ए बी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया तो सारे एंगल कितने हो जाएंगे 60 डिग्री। सो थीटा आप ले सकते हो 60 डिग्री, थीटा कितना 60 डिग्री। और कॉर्ड का लेंथ आपको दे ही दिया है, सो हमें क्या निकालना है, माइनर आर्क। सो देखिए एक फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल्स टू L/R। सो थीटा कितना है 60 डिग्री, सो 60 डिग्री इज इक्वल्स टू L नहीं पता है, L मतलब आप ए भी कह सकते हो, बाय R 20। समझ में आ रहा है? अब थीटा को रेडियन में क्या लिखोगे आप, जैसे डिग्री है इसको रेडियन में आप कन्वर्ट करोगे तो होगा π/3। सो π/3 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन में 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 20√3 पाई इज इक्वल्स टू 3AB। सो AB इक्वल्स टू होगा आपका 20 पाई अपॉन में 3। यही है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है इफ इन टू सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ सस्टेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। दो सर्कल हैं, दोनों के आर्क लेंथ जो है वो सेम है, ठीक है, और दोनों सेंटर पर एक 60 डिग्री एंगल बना रहा है एक सर्कल में, और दूसरे सर्कल में कितना बन रहा है 75 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है कि रेडियस का रेशियो क्या होगा। बहुत आसान, लिखेंगे लेट R1 एंड
R2 are the radius of the two circle and L be the arc length. So for circle 1, फर्स्ट सर्कल के लिए आप एंगल थीटा निकालोगे तो थीटा इक्वल्स होता है L बाय आर। सो हम R1 लिए हैं रेडियस, L बाय R1। अब देखिए एंगल कितना दिया है 60 डिग्री। 60 डिग्री को आप रेडियन में लिखोगे तो क्या लिखेंगे पाई बाय 3। सो पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू L बाय R1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो L इक्वल्स टू होगा पाई बाय 3 या पाई R1 अपॉन में 3। ओके, फॉर सेकंड सर्कल थीटा इक्वल्स टू L बाय R2। सो थीटा 75 डिग्री है, तो 75 डिग्री को आप अगर रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 5 पाई बाय 12। सो 5 पाई बाय 12 इज इक्वल्स टू L बाय R2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो आर एल इक्वल्स टू हो जाएगा L इक्वल्स टू 5 पाई R2 बाय 12। सो देखिए इस दोनों का अगर मैं इक्वेशन लेट कर लूँ, लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट, और इसको इक्वेशन सेकंड लेट कर लिया जाए तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन का आप अगर कंपेयर करोगे तो वैल्यू क्या है पाई R1 बाय 3 पाई R1 बाय 3 इज इक्वल्स टू 5 पाई R2 बाय 12। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। सो 12R1 इज इक्वल्स टू 15R2। सो रेशियो निकालना है तो R1 बाय R2 अगर आप निकालोगे तो ये होगा 15 अपॉन में 12। 3 5 जा 15 एंड 3 4 जा 12। तो आपका रेशियो आएगा 5:4। हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ द लेंथ ऑफ द 75 एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। सो बच्चों देखिए यहाँ जो पेंडुलम का स्विंग का लेंथ है वो आपका रेडियस हो जाएगा, क्योंकि देखिए ऐसे ही तो ये है पेंडुलम का, ये जो डंडा आप देखते हो ये ऐसे इस तरफ ऐसे मूवमेंट होता रहता है। सो ये जो है आपका रेडियस हो जाएगा जो आपको 75 गिवन है। क्लियर, समझने के लिए बनाया था हमने। तो आप लिखोगे रेडियस R इज इक्वल्स टू 75। ठीक है, ओके। फर्स्ट केस में देखिए L आर्क लेंथ L इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। सो थीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है L बाय R। सो L है आपका 10 बाय 75, 5 2 जा 10 और 5 15 जा 75। सो 2 बाय 15 रेडियन। सेकंड पार्ट
15 सेंटीमीटर है। एल इक्वल्स टू है कितना 15। थीटा निकालना है आपको एल बाय आर, तो 15 डिवाइडेड बाई आर मतलब 75। सो 15 1 जा 15 5 जा 1/5 रेडियन। दूसरा है 21। सो आर आपको ऑलरेडी पता है 75 और एल जो है वो है 21। थीटा निकालोगे फॉर्मूला सेम ही रहेगा एल बाय आर। सो 21/75। 3 से 3 7 जा 21, 3 से 3 25, 3 जा 75। सो 7/25 हो गया आंसर। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।